प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा सही कितना कर पाए हो। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस में बाह्य निषेचन होता है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि बाह्य निषेचन होता है। तो वो होता है मेढक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। देखो युग्मक का पूछा गया आप लोगों से, कोई यहाँ मेल गेमिट पूछे या फिर फीमेल गेमिट पूछे, अगर अलग अलग है तो वो हमारा हैप्लॉइड होगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के संयोजन से जो जायगोट बनता है वो हमारा डिप्लॉइड होता है, ये याद रखोगे। युग्मक जो होता है ये एक गुणक होता है, यानी कि हैप्लॉइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन जो होता है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है केचुआ प्राणी है। केचुआ कैसा प्राणी है भाई, तो केचुआ हमारा जो होता है वो द्विलिंगी प्राणी है। कैसा है, द्विलिंगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 5वां नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो क्या पूछा जा रहा है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। देखो अगर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट भाग ले रहा हो तो वो हमारा लैंगिक जनन होगा। क्या होगा बच्चों, लैंगिक जनन। अगर सिंगल पेरेंट होता तो वो हमारा अलैंगिक जनन होता। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो 6 नंबर सवाल को देखते हैं, पूछा जा रहा है आप लोगों के सामने है, बता दो ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। एक होता है मध्य चक्र और दूसरा होता है ऋतुस्राव चक्र। मध्य चक्र का एग्जांपल पूछे तो गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, कुत्ता, ये सब में क्या होता है, मध्य चक्र होता है। जबकि ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, इन सभी में होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो जनन कोशिका के विभाजन से होता है। 7 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है भ्रूणपोष क्या है। तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, आपको भी पता होगा, ट्रिप्लॉइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चा पार्टी। ये तो आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, कई प्रकार से ये पूछा गया आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एनीमोफिली नामक परागण हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों, हवा के द्वारा। 9 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कमल में परागण किसके द्वारा होता है। तो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर कमल तो जल में होता है, एकदम लगा देते हैं जल के द्वारा। नहीं मेरे भाई, कमल में परागण कीट के द्वारा होता है, कीट परागण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलो 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं सर। बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, इसी प्रकार से आंसर आप लोग लगाते चलना। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो और डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है, तो दोनों को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसलिए चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक जितने भी बच्चे क्लास को लाइक
लाइक नहीं किए भाई गलत बात है, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेना, क्योंकि लास्ट में करने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हो। जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लो। देखो बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन जो खाया जाता है वो सेब का खाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो 13 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? बता दो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 400, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और बच्चों अभी तक जिसे भी लगता है सर अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, यानी कि उस पीडीएफ में उतना ही क्वेश्चन दिया रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे अभी से पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो बच्चों उसे जरूर पढ़ना, क्योंकि भाई उसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। मात्र 199 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट चाहिए, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉल कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 14 नंबर सवाल है, द्विगुणित संरचना किसकी है? द्विगुणित संरचना युग्मजन होता है बच्चों, हमने बताया था। ये जायगोट जब भी आए ना भाई, इसमें मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों होता है। तो यानी कि मेल गेमीट हमारा हैप्लॉइड होता है और फीमेल गेमीट भी हैप्लॉइड होता है, लेकिन दोनों अगर मिलता है ना तो वो हमारा जायगोट का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 15 नंबर सवाल है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग जो होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है वायु कोष्ठिका। क्या है बच्चों? वायु कोष्ठिका। 15 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? भाई ये तो सबको पता है सर 9 महीने का होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है? भाई शुक्राणु जनन को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलो 18 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। भाई कहां है? हिंदी में पूछेगा युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। किसमें दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है किसमें? वो होती है मादा जनन मार्ग में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए 20 नंबर सवाल है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है जनसंख्या अवनपन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या अवनपन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 20 का क्या लगा रहे हो बच्चों? बहुत अच्छे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 21 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? जन्म नियंत्रण की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि वो है बांध्याकरण। क्या है बच्चों? बांध्याकरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी क्या करता है? फर्टिलाइजेशन को रोकता है, यानी कि निषेचन को रोकना बच्चों इसका कार्य है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 का क्या लगा रहे हो? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है ये आप लोग बता दो बच्चों। ये फैलता है पैपिलोमा विषाणु के कारण। किसके द्वारा? पैपिलोमा विषाणु के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 का। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 24 नंबर सवाल है, अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकता का जो नियम है वो दिया गया किसके द्वारा ये बताओ ना। अनुवांशिकता का नियम दिया गया मेंडल साहब के द्वारा। क्या बच्चों? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चों ये सब प्रश्न रिपीट होता है आपके एग्जाम में, इसलिए ये सब प्रश्न आपको याद जरूर होना चाहिए। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल देखो, मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है किसके द्वारा? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? किसमें रोकता है भाई ये बताओ दो, किसमें रोकता है ये बता दो। वो रोकता है एपिस्टेसिस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मेंडल ने कार्य क्या था किस पर? मेंडल ने कार्य क्या था? उद्यान मटर पर। किस पर बच्चों? उद्यान मटर पर। 27 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का जो एक अपवाद है ना, वो लिंकेज है। कौन सा है बच्चों? लिंकेज यानी कि सहलग्नता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी 29 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक रक्तदाता, उसका नाम है ब्लड ग्रुप ओ। क्या होता है बच्चों? ब्लड ग्रुप ओ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा आप लोग, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है त्वचा का रंग। क्या है बच्चों? त्वचा का रंग। 30 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो जी अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, लेकोपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लेकोपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं बच्चों? उसमें 3 होते हैं। एक होता है हमारा जेड, वाई तथा ए होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है बच्चों, ये रहा आपके सामने, बता दो। 32 नंबर सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड का होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 32 का। सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। चलो अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं पाता है किस रंग को? वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, उसका नाम है लाल तथा हरा रंग को। किस रंग को बच्चों? लाल तथा हरा रंग को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल आपके सामने है, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है? तो उसमें क्या होती है बच्चों ये बता दो जल्दी जल्दी से। तो उसमें जो होता है वो 7 होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 35 नंबर सवाल, डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का परसेंट कितना होगा? डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत 32% हो जाएगा ना बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 35 का क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? देखो आरएनए में क्या सब होता है बच्चों ये बता दो। एडिनिन होता है, उसके बाद गुआनिन होता है। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा। एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, उसके बाद हमारा साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। और डीएनए में कौन कौन होता है बच्चों? एडिनिन होता है, उसके बाद हमारा गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। लेकिन आरएनए में जो नहीं पाया जाता वो कौन सा है? वो हमारा थायमिन होगा। क्या बच्चों? जो कि आरएनए में नहीं है। देखो आरएनए वाला ये है और ये डीएनए वाला है, तो आरएनए में जो नहीं होता वो थायमिन नहीं होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 36 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियेजेस के द्वारा खंडित होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 37 का। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो 38 नंबर सवाल है, आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है? आबादी का जो प्रसरण निर्भर करता है वो आगमन पर निर्भर करता है, बहिर्गमन पर निर्भर करता है, स्थानांतरण पर निर्भर करता है, इनमें से सभी। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 39 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया ये बता दो। किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया लेमार्क साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों याद रखिएगा, आप लोग 1809 में ये लिखा था। चलो अगला नंबर सवाल 40 नंबर सवाल है, एकिडना क्या होता है? एकिडना जो होता है ना बच्चा पाठी, वो कनेक्टिंग लिंक होता है। क्या होता है? योजक कड़ी होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
ऑप्शन ए सारे बच्चे लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो 41 नंबर सवाल देखिए, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है म्यूटेशन। क्या होता है बच्चों? उत्परिवर्तन होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और बच्चों जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, डायनासोर क्या है? डायनासोर बता दो क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी से बता दो। ये हमारा विलुप्त सरीसृप है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? जल्दी से बता दो, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है वो क्या होती है? बताओ जल्दी से फटाफट से। वो होती है स्पोरोजोइट। क्या बच्चा पार्टी? हाँ बहुत अच्छे, स्पोरोजोइट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 44 नंबर सवाल है, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है किसके लिए? ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग नहीं होता है वो नहीं होता टाइफाइड के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो लगाते चलो हमारे साथ आंसर और बोलते भी चलो। क्लास में जो भी प्रश्न आता है, जैसे अगला क्वेश्चन आएगा तो बोलने लगना, मतलब पढ़ने लगना भाई, तब जल्दी याद हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 46 नंबर सवाल है, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो वो लीवर होता है। कौन होता है बच्चों? लीवर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, जुकाम यानी कि साधारण ठंड जो कभी कभी लग जाता है वो किसके द्वारा होता है? ये बता दो। वो होता है राइनो विषाणु से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए कौन सा है? विडाल परीक्षण की पुष्टि के लिए जो होता है वो टाइफाइड होता है। क्या होता है बच्चों? टाइफाइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये हमने बताया था। वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये किस ग्रुप का होता है? हेल्मिंथ ग्रुप का होता है। ये हमने बताया था। ये आदमी में क्या करता है भाई? फाइलेरिया रोग पैदा करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो एक ही प्रश्न से कितना प्रश्न बन रहा है बच्चों। देखो 50 नंबर सवाल है, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? यानी कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग कौन सा? कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा बच्चों? ये सारा का सारा क्या है? जीवाणु जनित रोग है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? निम्नलिखित में कौन है जिसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो उसका नाम है आम। क्या है बच्चों? आम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो। ये रहा आपके सामने, प्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें कौन सा था? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का जो नाम था उसका नाम था रोजी। क्या था बच्चों? रोजी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 53 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल जो है उसका नाम है होल्स्टेन फ्रिजियन। क्या है बच्चों? होल्स्टेन फ्रिजियन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बताओ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है जैविक खाद। क्या होता है बच्चों? जैविक खाद। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब सबसे पहले बता दो क्या होगा? सुनहरे धान यानी कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सुनहरे धान में जो विटामिन पाया जाता है उसका नाम है विटामिन ए, जिसका कि केमिकल नाम है तो रेटिनॉल। क्या होता है बच्चों? रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग होता है। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बताओ शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? शराब उद्योग में जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है उसका नाम है यीस्ट। क्या है बच्चों? यीस्ट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या है? जैविक खाद्य का जो मुख्य स्रोत होता है उसका नाम हो जाता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। जीवाणु होता है, कवक होता है, यही सब साइनोबैक्टीरियम होता है। चलो
58 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है। देखो, एक होता है बी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, दूसरा टी लिम्फोसाइट है, तो दोनों उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट पूछे या फिर बी लिम्फोसाइट पूछे, दोनों अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला निम्न में से क्या है, जल्दी से बता दो। ये सवाल होता है बच्चों, क्या होता है सवाल, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर सवाल का जवाब बताओगे क्या। एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है। एजोला का सहजीवी संबंध है एनाबीना के साथ। किसके साथ बच्चों, एनाबीना के साथ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, बता दो किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील जो कहलाते हैं, उसका नाम क्या होता है, जीन कोष। क्या होता है बच्चों, जीन कोष होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल का नाम है तंबाकू। क्या है बच्चों, तंबाकू। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 62 का। चलो 63 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है। क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है बच्चों, कपास की खेती को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 64 नंबर सवाल है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते वो कौन सा है। ये भाई बबूल कब से जल में पानी लगा भाई। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, बता दो टिड्डा क्या है। टिड्डा क्या है भाई, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो 65 का, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। समुद्र तल पर रहने वाले जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वैंथिक। क्या कहलाते हैं बच्चों, वैंथिक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत किसके होता है, तो ये एक दिशीय होता है। क्या होता है बच्चों, एक दिशीय होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को लाइक करते चलना आप लोग, और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हो तो डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा बच्चों। ओके, और जितने भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ नहीं लिए हो तो कॉल करिएगा 70 82 16 85 नंबर पे कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट चाहिए। मात्र 199 में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, कार्बन होता है। क्या बच्चा पार्टी, करेक्ट आंसर डी होगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है ये बता दो, तो ये है असम में। कहाँ है बच्चों, असम में है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो और अगला नंबर सवाल आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है आपके सामने, बताओ क्या होगा। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए, जल्दी से बता दो। गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, चिड़ियों के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए, गेंडा के लिए। किसके लिए बच्चों, शेर के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 70 का अगर आप लोग सी को लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, और क्लास को आप लोग लाइक कर देना। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। पीडीएफ लेना चाहते हो 199 वाला तो कॉल करिएगा 70 82 16 85 नंबर पे। बोलिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट चाहिए, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा।